आह्वान करना चाहता हूं आज की सभा से, बौद्ध अब चुप नहीं रहेंगे, संघर्ष करेंगे, अंतिम तक हम लोग जाएंगे। जब तक बीटीएमसी एक्ट में पूर्ण रूप से बौद्ध का नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। गवर्नर साहब ने तो यहां पर शिवलिंग का भी जिक्र कर दिया है। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बोला जाता था, अभी कृष्ण का अवतार भी बोला गया है। हम लोग कितना चुप रहेंगे, ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है। विधायक जी है, अभी कुछ देर बाद फतेह बहादुर मौर्य जी भी आएंगे, वो भी विधायक हैं। डॉक्टर उदय नारायण चौधरी जी भी आएंगे, अपनी बात रखेंगे। जब्बुल लामा जी लगायत मंच में विरासीन भंते प्रज्ञाशील जी, विमल कृति जी, सुमित्र पाल जी, और हमारे फर्स्ट डे जब ये आंदोलन हम लोग शुरू किए, फर्स्ट डे से हमारे विधायक, होनहार विधायक हमारे सतीश कुमार जी, आपको उनको भी जोर से हाथ ताली मार के आप स्वागत कीजिएगा। सतीश कुमार जी, राजेश जी, इसी प्रकार से या विराजमान भंते करुणाकर जी, भंते बुद्ध घोष जी, इस प्रकार से भंते सत्यनंद जी, खेमा भिकुनी जी, इस प्रकार यहाँ उपस्थित जितने भी भांतेजन है, विनय रक्षित भांते जी पीछे बैठे हुए हैं, आप भी थोड़ा आगे आइए। कलकत्ता के फर्स्ट डे से है विनय रक्षित भांते जी एकदम यहाँ आंदोलन के साथ। आप थोड़ा खड़े हो जाइए। विमल रक्षित जी, दारण जी, विमल रक्षित जी भांते, आप सामने आइए। इसी प्रकार से बिहार राज्य के विभिन्न उपासक जैसे हमारे सुशील भाई जी, एके नंद जी उत्तर प्रदेश, हमारे उमेश बौद्ध जी फर्स्ट डे से है, जय नारायण जी, हमारे उषा जी हुए, इस प्रकार से बीएल बौद्ध जी, थोड़ा किसी का नाम छूट जाएगा तो आप क्षमा कीजिएगा। आशीष बरुआ जी दिल्ली से है, हमारे क्या नाम है, मनोज जी हुआ, दया जी हुआ, उपेंद्र बौद्ध जी, सुरेंद्र बौद्ध जी, के बौद्ध जी, इसी प्रकार उषा किरण जी, ऐसे नागपुर से आए हुए सुनील सरीपुत्र जी, इंगले जी, जयंत इंगले जी हुआ, इस प्रकार से महाराष्ट्र से अशोक जमडुकर जी, मत सोइए अब शुरू हो रहा है आंदोलन। इस प्रकार से सभी को आज की सभा में हार्दिक स्वागत। साथ में ये विशेष करके ये आंदोलन हम लोग ने बार बार बोले हैं, 2015 में जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन किया गया था, एक सोच से किया गया था, बंगाल का आपका इशू बार बार बोलना नहीं होगा, उसमें हम लोग सफल भी हुए थे। हम लोग काफी दिनों से अध्ययन कर रहे थे कि ये बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी जो एक्ट है 1949, जो भारत संविधान शुरू होने से पहले से ये कानून लागू है, इस कानून, ये अन्यायपूर्ण कानून में जो लिखा है कि 9 मेंबर रहेगा कमेटी में और जिसमें 4 खाली बौद्ध रहेंगे, बाकी अन्य धर्म के रहेंगे। तो ये किस प्रकार से हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? अध्ययन किए, करने के बाद हम लोग ने बोध गया में 22 अप्रैल 2023 में हम लोग ने यहाँ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल में मीटिंग की। सतीश जी आए थे, नेशनल माइंड कमीशन के आए थे, हम लोग ने काफी चर्चाएं की, एनालाइज की। कई किताबें पढ़ने के बाद पता चला 1991 में भी आंदोलन हुई थी, चरम आंदोलन हुई थी, 8 साल तक चले थे, 98 तक, 10 चरण में, 12 चरण में आंदोलन हुई थी। पटना में रैली हुई थी, बुद्धगया में अनशन धरना हुई थी। यहाँ कुछ भांते जी लोग हैं जो उसमें थे, भंते करुणाकर जी, भंते प्रज्ञाशील जी, सत्यनारायण भंते जी, बहुत से भंते जी उसमें थे, आमरण अनशन में बैठे थे, लाठी खाए थे, जंतर मंतर में, दिल्ली में काफी सारा आंदोलन हुई थी। लेकिन उस आंदोलन को विफल क्यों हुआ, इसके लिए हम लोग 22 अप्रैल में बैठे थे पिछले साल। कई सारे रीजन
हम लोग को मालूम चली उसका विफल होने के कारण, क्योंकि सरकार को किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए बहुत कोशिश की जाती है। आर्थिक लोभ हो या पद की लोभ हो या उसको दबाकर हो, काफी प्रकार की हुई थी। तो जो भी हुई, हमारे पूर्वजों ने कोशिश की थी आने वाली पीढ़ी को एक जवाब दे सके, लेकिन इसको विफल किया गया या विफल हुआ, या आंतरिक मतभेद के कारण भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं बौद्ध, हिमालयन बौद्ध, महाराठी बौद्ध, गुजराती बौद्ध, बिहारी बौद्ध, इस बंगाल के बौद्ध, बरुआ बौद्ध, आसामीज बौद्ध, लद्दाख के बौद्ध, अरुणाचल के बौद्ध, भाषा में बटे हुए हैं, कल्चर में बटे हुए हैं, हम लोग जाति में बटे हुए हैं, सबसे बड़ी बात राजनीति में बटे हुए हैं। तो बहुत चैलेंजेस, तो इसको सोच लेकर हम लोग ने एक आह्वान की 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक शांति रैली हमारे हाथ में प्ले कार्ड रहेंगे, बोध गया में आयोजन किए जाएगी, जो पिछली साल हुई। आप लोग आए थे, जम्बू लामा जी बोलते धन्यवाद नहीं, आप सहभागी होके आए थे, लद्दाख से आए थे, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना भीड़ हुआ था। 22 राज्य के लोग आए थे और अपने खर्चे पर आए थे। आज भी अपने खर्चे पे आ रहे हैं, बहुत सारा अपने खर्चे पे बैठे हुए हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखा सकेंगे। आज बौद्ध का जो है अवस्था, हम लोग शांति प्रिय एकदम है, हम लोग अंदर से करुणा मैत्री के हम पुजारी हैं, मुदिता के पुजारी हैं, हम किसी कटु भाषा नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत चुप करके बैठेगा। ये 49 से कानून चली आ रही है, और ज्यादा से ज्यादा तो अभी तो गवर्नर साहब ने तो यहां पर शिवलिंग का भी जिक्र कर दिया है। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बोला जाता था, अभी तो कृष्ण का अवतार भी बोला गया है। हम लोग कितना चुप रहेंगे, ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है, इसका आज अध्ययन करना है। या ऐसे चलते रहे, या बोले कोई ये आकाश लामा तो दार्जिलिंग का है, वो कहां से गया है, वो बाहरी आया है, हमको तो विदेशी भी बोला गया है। तो जो भी हो, ये सब चैलेंजेस है, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और हमको तो आरएसएस के एजेंट भी बोला गया है, तो ये सब चैलेंजेस है। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, हमारे भारत में बहुत बड़ी बड़ी संगठन है, बामसेफ है, भीम आर्मी है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, आज शायद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर अश्विन भी आए होंगे। कल मेरे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते ने फोन किए तो आ रहे हैं। तो इस बड़े बड़े संस्था को भी अपना अपना सोच रखना पड़ता है, और उसका भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एक थ्रेट हो सकता है। और हमने कल भी किसी से जिक्र कर रहा था कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम किसी भी संस्था का प्रतिस्पर्धा में नहीं रहेगा, और कोई मेंबरशिप ड्राइव नहीं करेंगे। कमिटी बनेगी, किसी आंदोलन किसी मुद्दे के लिए कमिटी बनेगी। और जो भी, और अभी तक आपको बता दूं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम 10 साल से बना हुआ है, अकाउंट नंबर नहीं है, हम लोग ने नहीं बनाए हैं। जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, छोटे छोटे चंदे से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। इतनी बड़ी रैली हुई थी बोधगया में, सफल हुए हम। तो बीच में हमको हमारे विधायक, मकदमपुर के विधायक सतीश कुमार जी को हम लोग अनुरोध किए, उन्होंने विधानसभा में मानसून सेशन पिछली साल है, मेरे पास लिखित रूप से है, आप लोग को यदि कॉपी चाहिए तो ले सकते हैं। उन्होंने आवाज उठाई इस विषय पर, बीटीएमसी के विषय पर, अभी तक कोई जवाब नहीं है। सरकार को रैली के पश्चात डीएम के मार्फत प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, गृह मंत्री को, सभी को, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को पत्र लिखे हम लोग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्लाई सिर्फ आया है। प्रेसिडेंट ऑफ रिप्लाई होम मिनिस्टर को निर्देश दिया गया है कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा देखिए। और इसी प्रकार
नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को हम लोग इकबाल सिंह लालपुरा जी जो चेयरमैन है, उनके पास 22 राज्य के लोग गए थे। आप लोग काफी लोग गए थे ठंड महीने में दिल्ली में, 22 राज्य के हम लोग किए थे। वो बिहार में आने वाले थे, लेकिन बिहार का जो राजनीतिक उथल पुथल के कारण नहीं आ पाए। तो मैं तो आज ये भी बोलना चाहता हूं, यदि इच्छा है तो आ सकते हैं, 10 बहाना नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ये बोला कि राजनीति उथल पुथल है। यदि नियत ठीक है, नियत ठीक होने से कल ये बीटीएमसी कमेटी चेंज हो सकता है, नियत ठीक होने से। लेकिन सरकार का नियत इस बीटीएमसी कमेटी के लिए हम लोग ने अध्ययन जो किए 1.5 साल में सही नहीं है। और मैं आह्वान करना चाहता हूं आज की सभा से, बौद्ध अब चुप नहीं रहेंगे, संघर्ष करेंगे, अंतिम तक हम लोग जाएंगे। जब तक बीटीएमसी एक्ट में पूर्ण रूप से बौद्ध का नहीं होगा, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। तो कुछ जवाब अभी तक नहीं आई है। हम पटना में मीटिंग की, हम लोग ने दिल्ली में एक सोच रखे, 17 सितंबर अनागरिक धम्मपाल की 160 बर्थडे एनिवर्सरी है। आज कल हम लोग वहां बैठे हुए थे, तो एकदम धूप में, इतनी गर्मी में हम लोग 1 बजे करीब महाबोधि के बाहर बैठे थे हम लोग। तो वहां बैठ के हम लोग सोच रखे थे, उस समय अनागरिक धर्मपाल जी श्रीलंका से किस प्रकार से आया होगा, कितनी संघर्ष की होगी। तो 17 सितंबर को अनागरिक धर्मपाल की जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 लाख बौद्ध लेके हम लोग पटना में शांति रैली करेंगे। इसी के लिए ये आज की सभा बुलाई गई है। और आप जो भी वक्ता है, जो भी बोलना चाहेंगे बीटीएमसी मुद्दे और 17 सितंबर को किस प्रकार से सफल किया जाए, इसके लिए आप लोग अपना बात रखिएगा, इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट आप लोग बात कीजिए, यही मेरी अनुरोध है। तो पत्राचार बहुत किए गए, बहुत पत्राचार है, मेरे पास पूरा भरा हुआ पत्राचार का। अब रणनीति करेंगे, दिल्ली मुखी हम लोग को होना पड़ेगा। और आज के सभा में जो भी निर्णय लेगी, एक निर्देश हम लोग को देंगे इस आज के सभा से। नेक्स्ट कार्यक्रम हम लोग क्या करेंगे बीच में, यदि हो दिल्ली में हम लोग जाएंगे। मैं आशीष बरुआ जी से डिस्कस कर रहा था कि दिल्ली में काफी सारा अभी हाल ही में एमपी, बुद्धिस्ट एमपी इलेक्ट होके आए हैं, शायद बिहार से भी होंगे। विधायक जी है, अभी कुछ देर बाद फतेह बहादुर मौर्य जी भी आएंगे, वो भी विधायक हैं। डॉक्टर उदय नारायण चौधरी जी भी आएंगे, अपनी बात रखेंगे। इसमें रणनीति तैयार करेंगे, आगे भी हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से आंदोलन करेंगे। लिमिटेड फंड है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड पॉजिटिव माइंड के लोग हैं। क्योंकि देखिए, आंदोलन विफल होने का 2 ही मुख्य कारण मेरे को लगता है। बाहर ही तो है ही है, बाहर से तो जो है ही है, अंदर का भी जो कला होता है, अंदर का भी जो अंतर्द्वंद होता है, इससे भी विफल होती है। तो हमारे बीच में अंतर्द्वंद करने का कोशिश किया जाएगा। आकाश लामा तो नेपाली है, बोला जाएगा आदमी नेपाल का है, ऐसे बोल सकता है। ये फलना मराठी है, बिहार में आके गंदा करके चला जाता है मराठी लोग, ये भी बोल सकता है। बहुत एलिगेशन हो सकता है, अंदर कला में हो सकता है। हमको सतर्क होना पड़ेगा। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एक प्लेटफॉर्म देता है कि इसमें आके आप लोग इस संघर्ष को किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो आज के सभा में विशेष करके ये मैं कुछ पत्र लेके आया हूं। ये अपील है 17 सितंबर का, ये इंग्लिश में है। विभिन्न संघ संस्था है हमारे भी भारत में, आप लोग ले जा सकते हैं, नाम लिख के जेरोस करके और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि हम लोग 5 लाख बौद्ध हम लोग आ सके, शांति से अपना डिमांड रख सके। और
बिहार के, विशेष करके आज बिहार का एक कमेटी बनना, बहुत तगड़ा कमेटी बनना बहुत जरूरी है बिहार का, जिला वाइज। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, आपको विषय वस्तु सब मालूम है, तो हम एक मत होकर, एक बद्ध होकर हम इस संघर्ष करेंगे। यही हम आपके सामने बात रखना चाहते। धन्यवाद। भवतु सर्वमंगलम।